ये चित्त क्या है? यह प्यारे चित्त 5 प्रकार का हो। अब जरा 5 प्रकार के चित्त को भी जान लें, कौन कौन से 5 प्रकार का ये चित्त होता है। पहले चित्त का नाम है, चित्त कहते हैं ध्यान को, ध्यान रखना। पहले चित्त का नाम है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त क्या होता है? वह चित्त जो संसार में पशुवत तरीके से जीता है, सदैव अनाचार अत्याचार में ही रहता है, किसी की कतई नहीं मानता है। ये मूढ़ चित्त है। कहते अरे यार तुम बड़े मूढ़ी हो। माने उसका जो चित्त है वो मूढ़ी है, किसी की नहीं मानेगा। सदा उसके मन में यही रहता है कि मैं किसको परेशान करूं, किसके साथ अत्याचार करूं, किसके साथ आतंकवाद करूं। जो सदा गलत गलत सोचे सामने ना, ये मूढ़ चित्त का व्यक्ति है। प्यारे दूसरा चित्त का नाम है क्षिप्त चित्त। क्या है? क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त क्या है? यह चित्त चंचल अवस्था है। प्यारे क्षिप्त चित्त का मतलब है कि जो हमारा दूसरा चित्त है, इसका नाम क्षिप्त चित्त है। यह चित्त की चंचल अवस्था है। चंचल माने बहुत जल्दी ये चलता है, जिसमें वह संसार में आपत्तियों और दुखों के कारण कोई निर्णय नहीं ले पाता है, परंतु महापुरुषों की शिक्षा को मान लेता है। माने जो हमारा चंचल चित्त है, संसार में बड़े बड़े दुख पड़ते हैं, तो दुख जब आता है तो वह समझ ही नहीं पाता है, समझ में ही उसके नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जब समझ में नहीं आता है तो कोई महापुरुष के पास में जब जाता है तो वह महापुरुष की बात भी जल्दी मान लेता है। जो मूढ़ चित्त है वो किसी की बात नहीं मानता है, पर जो क्षिप्त चित्त है वह बात मान लेता है महापुरुषों की, क्योंकि वह दुखों से बहुत परेशान होता है, पीड़ित होता है। इसलिए क्षिप्त चित्त वाला मान लेगा बात को। तीसरा चित्त है विक्षिप्त चित्त। क्या? विक्षिप्त चित्त। यह चित्त की अति चंचल अवस्था है, यानी कि उसमें तो चित्त थोड़े रुक रुक के चलता था, पर ये अति चंचल। अति चंचल माने बहुत जल्दी भागता है, जिसमें वह अति शीघ्र महापुरुषों की बात मान लेता है, क्योंकि वह संसार के दुखों से इतना घबराया होता है, इतना घबराया होता है कि दुख की निवृत्ति के लिए वह शिक्षा को अति शीघ्र ग्रहण कर लेता है। जो विक्षिप्त चित्त होता है वह क्षिप्त चित्त से भी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि क्षिप्त चित्त को थोड़ी दुखों का सामना करना पड़ा है, परंतु जो विक्षिप्त चित्त होता है, जिसे हर जगह से दुख ही दुख मिला हो, वह बहुत जल्दी महान पुरुषों की बात मान लेता है और वह संसार के दुखों से इतना घबराया होता है कि उसकी निवृत्ति के लिए वह अति शीघ्र ही सत्य शिक्षा का पालन करता है और गुरुदेव के उन इशारों को बहुत जल्दी अपने ऊपर धारण कर लेता है, जिसका नाम है विक्षिप्त चित्त। आइए चौथे चित्त को क्या कहते हैं? इसका नाम है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त क्या है? यह चित्त परमार्थ अवस्था की प्रथम भूमिका वाला होता है। माने परमार्थ अवस्था माने परमात्मा के तरफ जाने की अवस्था। कहते हैं बिना एकाग्र के हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। तब तो गुरुदेव कहते हैं क्या? जो नहीं एकाग्र कर सकते हैं अपनी वृत्तियां, जो नहीं एकाग्र कर सकते हैं अपनी वृत्तियां, स्वप्न में उनको कभी ईश्वर नजर आता नहीं, जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं,
तब तलक साधक बेचारा सत्य सुख पाता नहीं। माने सत्य के सुख को पाना है तो अपने चित्त को हमें एकाग्र करना पड़ेगा। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो परमात्मा की तरफ, परमार्थ अवस्था की तरफ अति शीघ्र भागता है। प्यारे, यह चित्त परमार्थ अवस्था की प्रथम भूमिका वाला होता है और प्रथम भूमिका वाला होने के कारण अति श्रेष्ठ माना गया है। इसमें स्थिर रहने वाला प्राणी बहुत से कलेश संदेहों को दूर कर देता है और परमार्थ की उन्नति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो मनुष्य इस एकाग्र चित्त में जाता है वह प्यारे समस्त कलेशों से छुटकारा उसे प्राप्त हो जाता है और परमार्थ की उन्नति अवस्था को बहुत जल्दी संसार के दुखों से छुटकारा पाकर उस परमार्थ अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। प्यारे, अब चलते हैं हम अपने पांचवें चित्त की तरफ। इसे कहते हैं निरुद्ध चित्त। ये निरुद्ध चित्त क्या है? इस अवस्था वाला प्राणी चित्त अपने परमार्थ से विचलित नहीं होने देता है, क्योंकि वह इन सब का ज्ञाता हो जाता है और वह दुख अशांति की तरफ झांककर भी नहीं देखता है। यही उसकी श्रेष्ठता है, यही उसकी अति उच्च अवस्था है, निरुद्ध चित्त। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पारब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय।